क्या आपने कभी प्रकृति की इस आवाज़ को महसूस किया है? हमारे लिए ये भूल जाना बहुत आसान है कि हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं। हम भले ही जीत जाने का दावा करें, मगर इसके संदेश बहुत स्पष्ट होते हैं। प्रकृति के साथ हमारी साझेदारी अब एक तरफा है, क्योंकि हमारे अंदर गुरूर है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर ये शहर इस बात का सबूत है कि इसने बहुत कुछ देखा है, शायद हमारी सोच से बहुत ज़्यादा। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मेरा स्कूल डे था, लेकिन हमारे उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही बारिश के कारण हालात थोड़े से खराब हैं। इस समय उत्तराखंड की अधिकांश नदियां उफान पर हैं और बारिश की वजह से उपजे हालातों के कारण हमारा स्कूल भी बंद है। तो गाइस, हमारा शहर भी अलकनंदा नदी के किनारे पर है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉनसून सीजन में यहाँ पे क्या क्या बदलाव हो जाते हैं। तो गाइस, ये है अलकनंदा रिवर और अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना तेज करंट है। आमतौर पर इस नदी के लगभग 3 किलोमीटर के पूरे एरिया पे बहुत कम पानी होता है और लोग इसे पैदल चलकर भी पार कर लेते हैं, लेकिन मॉनसून सीजन में ऐसे करने का कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मॉनसून सीजन में इस नदी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पीछे अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जहाँ पर अलकनंदा नदी के पानी को रोककर बिजली बनाई जाती है। इसीलिए आम दिनों में 3 किलोमीटर के इस एरिया में पानी बहुत ही कम हो जाता है और उस समय यहाँ पर केवल खनन का काम होता है। अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र की जियो हैजार्ड असेसमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। और ऐसा क्यों है, चलिए आपको दिखाती हूँ। ये है अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जीरो साइट। इसकी शुरुआत 330 मेगावाट की क्षमता के साथ 2015 में की गई थी और इसे शेप अर्थात श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह परियोजना जीवीके समूह की कंपनी अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में है। यह परियोजना हाइड्रो पावर का एक अनइमेजिनेबल एग्जाम्पल है और पानी की जल शक्ति कितनी भयावह हो सकती है, यह हम सभी 2013 के डिवास्टेटिंग फ्लड में देख चुके हैं। और यह एक ऐसी बाढ़ थी जिसने हमें ऐसे हालातों में छोड़ दिया था जिससे हम कभी उभर ही नहीं पाए। इस परियोजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना था। परियोजना में 98 मीटर का कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण डाइवर्जन बांध, हेडरेस्ट टनल, इनटेक टनल, डिसिल्टिंग बेसिन और पावर हाउस भी शामिल है। अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण 16 किलोमीटर का लंबा शेप जलाशय बनता है और यही जलाशय इस पूरे क्षेत्र में गंभीर सॉइल इरोजन का प्रमुख कारण है। इस शेप जलाशय के कारण NH7 पर हमेशा ही खतरा बना रहता है, जो कि मॉनसून सीजन में और भी अधिक
हो जाता है, क्योंकि बढ़ते जल स्तर और सॉइल इरोजन के कारण नदी के दोनों तटों पर इरोजन बढ़ने लगता है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि NH7 का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर से सॉइल इरोजन के कारण जलाशय में समा चुका है। इस बांध के निर्माण के समय पर्यावरणविदों का तर्क था कि इस बांध का निर्माण सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, इसीलिए यह भविष्य में पर्यावरण आपदाओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। इस शैब जलाशय के कारण जो जगह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है वो है धारी देवी का सिद्धपीठ। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक और चारों धामों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है और यह मंदिर माँ के शक्ति रूप को समर्पित है। अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के निर्माण के लिए माँ धारी देवी के मूल मंदिर को अलकनंदा नदी से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट मंच पर स्थानांतरित किया गया था, लेकिन जब अलकनंदा का जल स्तर बढ़ता है तो पानी मंदिर के तल तक पहुंच जाता है। अभी 2 दिन पहले ही धारी देवी मंदिर समिति ने JBK कंपनी और प्रशासन को पत्र देकर धारी देवी मंदिर के भार वहन क्षमता की जानकारी मांगी है। धारी देवी मंदिर के तटबंधों पर भी सॉइल इरोजन ही प्रमुख कारण है, जो मॉनसून सीजन में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस शैब जलाशय का अंतिम सिरा देखने के लिए हम श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जलाशय खत्म नहीं हुआ है। और अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि मॉनसून सीजन में यह जलाशय कितना लंबा हो जाता है। सोलह किलोमीटर से अधिक लंबे इस जलाशय ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोक दिया है, जिससे जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं पर असर पड़ा है और कई प्रजातियों के लिए खतरा पैदा हुआ है। तलछट के जमाव के कारण नदी की जल की गुणवत्ता में परिवर्तन आया है, जिससे जैव विविधता पर असर पड़ा है। महासीर मछली प्रजाति, जो कि मुख्यतः अलकनंदा घाटी की प्रमुख प्रजाति थी, जो कि करंट वाटर फिश थी, वह बहते हुए पानी में ही सरवाइव कर पाती थी, लेकिन जलाशय के इस रुके हुए पानी के कारण वह अब इस पूरे क्षेत्र से ही विलुप्त है। अब अलकनंदा एक रन ऑफ द रिवर नहीं रही, क्योंकि इसमें 16 किलोमीटर लंबा जलाशय भी शामिल है, जिसके किनारों पर कोई भी कंक्रीट वॉल नहीं है और इसमें जमी गाद और रेत भविष्य में आने वाली बाढ़ के लिए ईंधन का काम करेगी, बिल्कुल 2013 की तरह। इस शैब जलाशय के कारण हम बहुत कुछ खो चुके हैं, जिसमें हमारी शानदार जैव विविधता भी शामिल है।